मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा एक बार बुलवाए मदीने में, वाह, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। वाह वाह। खुदा एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, जमाने में कहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सैयद खालिद मियाँ साहिब किबला, आमदे हुजूर सैयद खालिद मियाँ साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मचल के बोले सारा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और लहत के बोले सुभान अल्लाह। शायर लिखता है कि खुदा एक बार बुलवाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे दम निकल जाए मदीने में। और जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है, जमाने में कहीं आए तो उससे डर भी लगता है। फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा है, मेरे अल्लाह हमसे तो मदीने का फकीर अच्छा है। वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में, वो जब चाहे जहां चाहे चला जाए मदीने में। और बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। वाह वाह वाह। चल के बोले सुभान अल्लाह, घर में रहते और लहत के बोले सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। और मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीन, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीन, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और ए हुस्ने तखय्युल करे परवाज़ के सदके, ए हुस्ने तखय्युल करे परवाज़ के सदके, बैठे हैं यहाँ गुंबदे खदरा पे नजर है, बैठे हैं यहाँ गुंबदे खदरा पे नजर है। और मजबूर जहाँ जाने से जिब्राइल का पर है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अरे मैं तो इमाम हूँ आपका, तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप ही तो सपोर्ट लगाएंगे नीचे से, मचल के बोले सुभान अल्लाह। और लहत के बोले या रसूल अल्लाह। कि मजबूर जहाँ जाने से जिब्राइल का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, एक ज़हन में मेरी तारीख याद आ रही है, अगर आप सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुनाई देता हूँ। 5-7 मिनट की बात है, आप जरा तवज्जो से मेरी बात को समाअत करना। मैं बताने लगा हूँ मक्का, मदीना और बगदाद और अजमेर होते हुए जो इस्लाम हम तक पहुँचा है, ये डंडे के चोट पर नहीं, तलवार के जरिए से नहीं, बल्कि नबी के किरदार से पहुँचा है, नबी के अखलाक करीमाना से पहुँचा है। मुसलमान वो होता है कि जिसके हाथ और जबान से दूसरा मोमिन भाई भी महफूज रहे। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। मुझे मदीने की एक तारीख याद आ रही है, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी है। उसी जमाने में एक गैर मुस्लिम औरत रहा करती थी। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, उसने जो शोहर का इंतकाल हो गया है, उसने छोटी सी गोद में बच्ची छोड़ी है। जब बच्ची होशियार हुई, बच्ची समझदार हुई, जिस दिन से माँ को देखना शुरू किया, उसने अपनी माँ को देख करके कहा, ऐ माँ जरा ये तो बता दे कि जिसके बाप का इंतकाल हो जाता है, कि जिसका बाप दुनिया से चला जाता है, क्या उसकी कोई खैरियत नहीं पूछता है, क्या उसको कोई हाल नहीं पूछता है? ऐ माँ, तेरे सर पे जो चादर है ये कई जगह से फट चुकी है और कई दिन हो चुके हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। जब माँ ने इतना सुना है, माँ कहती है बेटी खामोश हो जा, तेरी इस गुफ्तगू ने मेरा दिल हिला करके रख दिया। अल्लाह अल्लाह। कहा बेटी खामोश हो जा। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा माँ मैं अब तक खामोश थी, लेकिन अब खामोश नहीं रहूंगी। आज मेरा दिल करता है कि ताजा खाना खाऊं। अल्लाह अकबर। बच्ची ने अपने हाथ में प्याला लिया। अल्लाह अकबर। अब गौर फरमाना, अब
बच्चों के साथ सुन्ना इस्लाम जो हम तक पहुंचा है, हम तक जो इस्लाम आया है, ये तलवार के जरिए से नहीं बल्कि नबी के अखलाक से पहुंचा है, नबी के किरदार से पहुंचा है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, जैसे बच्ची ने कामयाब खामोश नहीं रह सकती, बच्ची ने अपने हाथ में प्याला लिया है और लेने के बाद मदीने की गली में निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, बच्ची कहती है एक वक्त का खाना दे दो, एक वक्त का खाना दे दो, लेकिन सुबह से शाम हो गई, बच्ची को एक वक्त का खाना ना मिला, शाम हुई वापस आ गई, फिर दूसरा दिन जाती है लेकिन दूसरा दिन भी खाना ना मिला, 3 दिन मुकम्मल हो गए, बच्ची शाम को वापस घर आती है लेकिन कहती है खाना नहीं दिया, एक वक्त का लुकमा ना दिया। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए आकर के माँ से कहती है, ए माँ अब जिंदा रहने मन नहीं करता है, अब जमीन पर जिंदा रहने दिल नहीं करता है, दिल ये करता है अब खुदकुशी कर लो, जमीन के अंदर चली जाओ। कहा बेटी हुआ क्या है, बात क्या है? कहा बेटी आज तक कोई भी हमारा पुरसान हाल नहीं है, बात क्या है? अब जिंदा रहने दिल नहीं करता है, 3 दिन मदीने की गलियों में गई हूँ, किसी ने भी एक वक्त का खाना नहीं दिया है, ए माँ अब जिंदा रहना दिल नहीं करता है। माँ ने कहा बेटी 3 दिन तक अपनी मर्जी से गई थी, चौथे दिन मेरी मर्जी से चली जा। 3 दिन तक अपनी मर्जी से गई थी, चौथे दिन मेरी मर्जी से चली जा। कहा माँ मैंने मदीने में कोई ऐसा दरवाजा छोड़ा ही नहीं है जहां मैंने दस्तक न दे दी। कहा बेटी तू अभी उस दरवाजे पे पहुंची नहीं है, मोहब्बत से बोले अभी उस दरवाजे पे पहुंची नहीं है। कहा माँ वो किसका दरवाजा है? कहा वो मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है, नबियों के सरदार का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहती है ए माँ वही मुसलमानों के पैगंबर के जिसे हमारे घर वाले गाली देते हैं, हमारे घर वाले बुरा कहते हैं, हमारे घर वाले उसकी बुराई करते हैं। माँ ने कहा ए बेटी यही तो खासियत है उस पैगंबर में, जमाना गाली देता है लेकिन वो पैगंबर किसी को गाली बुरा नहीं, वो किसी को बुरा नहीं कहता है। अल्लाह अकबर। चौथा दिन आया, सूरज नमूदार हुआ, सूरज निकला, बच्ची ने माँ का कहना माना, अपने हाथ में प्याला लिया, कहा बेटी मैं समझती हूँ हर जगह से खाली हाथ आई है लेकिन उस दरवाजे से तो खाली हाथ नहीं आएगी, खाली हाथ नहीं आएगी। कहा खाली हाथ वापस नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। बच्ची ने प्याला लिया, अल मुख्तसर हुआ ये, बच्ची लेकर के चली है प्याला। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, नबू मुस्तफा जान रहमत शम्ए बस में हिदायत के दरवाजे पर दस्तक देती है, अंदर से इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं। 7 साल की बच्ची है, सारों कतार हो रही है, जो 3 दिन तक आंसू लेकर के गम के घूम रही थी, अब वो आंसू मोती बनकर के जमीन पे गिर रहे हैं। नबी ने अपना नबूवत वाला हाथ उस बच्ची के सर पे रख दिया और दूसरा हाथ नीचे रखा, सर को ऊपर किया। कहा बेटी बोल किस लिए आई है, बेटी बोल किस लिए आई है, बेटी बोल किस लिए आई है? कहा ए मुसलमानों के पैगंबर मैं खुद नहीं आई हूँ बल्कि मेरी माँ ने मुझे भेजा है और ये कह करके भेजा है जहाँ कहीं नहीं मिलता है वहाँ मुस्तफा के दरवाजे पे मिलता है, मुस्तफा के दरवाजे पे मिलता है। अल्लाह अकबर। बच्ची खड़ी है, कहा बोल किस लिए आई है? कहा मेरे माँ के सर पे जो चादर है वो कई जगह से फट चुकी है, मेरे माँ के सर पे चादर जो है वो पोसीदा हो चुकी है और आज 3 दिन हो चुके हैं, मैंने ताजा खाना नहीं खाया है, हो सके तो आप खाना दे दे, हो सके तो चादर दे दे। अल्लाह अकबर। इतना बच्ची ने कहा है। इमामुल अंबिया घर के अंदर तशरीफ लाते हैं, अपने हिस्से का खाना उठाया और वो चादर ली है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, उस चादर को लिया है और लाने के बाद बच्ची के करीब आते हैं, आने के बाद कहते हैं ए बेटी ये खाना ले, जाकर के अपनी माँ के साथ बैठ करके खा लेना और ये चादर है अपनी माँ के सर पे उड़ा देना। ए बेटी जब इतना बच्ची ने सुना है तो बच्ची कहती है ए माँ का इतना बता दे ए मुसलमानों के पैगंबर के सिर्फ आज मिला है। नबी फरमाते हैं ए बेटी सिर्फ आज ही नहीं, जब जब जरूरत पड़े इसी दरवाजे पे आ जाना। अल्लाह ने ये दरवाजा तुम जैसे मुसलमानों के लिए बनाया, ये
दरवाजा तुम जैसे यतीमों के लिए बनाया है। तभी तो सैयदी सरकार क़िबला दिलोजा इमाम आशिका इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का कलम उठा और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी जुमले बस तकरीर के। बच्ची ने ली चादर और खाना लिया, लेने के बाद चली बच्ची। बच्ची हमारी नहीं, बच्ची तुम्हारी है, बच्ची तेरी है, बच्ची तेरी है, लख्त जिगर तेरी है, बेटी तेरी है। अब जरा पढ़, जरा तारीख इस्लाम का मुताला कर, तब तुझे पता चलेगा कहाँ है कौम के वो सरपसंद जो ये कहते हैं, कहाँ है कौम के वो जालिम जो कहते हैं इस्लाम तलवार से पहला है। अरे सही चैप्टर तो पढ़ के देख इस्लाम का। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि नबी के अखलाक से फैला है, नबी के किरदार से फैला है। बच्ची लेकर के चली है, हाथ में चादर है, खाना लेकर के चली है। एक कदम रखती है बच्ची आगे, एक कदम मुड़ के देखती है नबी की तरफ, दूसरा कदम रखती है, एक कदम मुड़ के देखती है नबी के नबूवत वाले चेहरे को। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। जैसी बच्ची अपने घर पहुंची, जाने के बाद कहती है, माँ तूने सच कहा था, माँ सच कहा था, अपनों ने न दिया, किसी ने न दिया, लेकिन मुसलमानों के पैगंबर ने दे दिया है, मुसलमानों के पैगंबर ने दिया है। अल्लाह अकबर इतना कहा है। बच्ची ने खाना निकाला और उस चादर की तह खोलना शुरू की है। माँ से कहती है, माँ जल्दी कर इस चादर को ओढ़ ले। इतना जब कहा है, माँ कहती है, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, बेटी ठहर जा। कहा माँ क्या मतलब है, अभी तो चादर की जरूरत थी, लेकिन अब मना क्यों कर रही है। कहा बेटी मेरा जिस्म नापाक है और ये चादर पाक है, पहले मैं कलमा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं इस चादर को अपने सर पर रखूंगी। इतना कहा है। उस गैर मुस्लिम औरत ने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने के बाद कहती है, ए मदीने के लोगों, मैंने मुस्तफा का कलमा इसलिए पढ़ा है कि उन्होंने एक बेबा को अपनी मुज़म्मिल वाली चादर दी है। जो दुनिया में बेबा को चादर दे सकता है, वो क़यामत के दिन अपनी गुनहगार उम्मत को जन्नत भी दिलवा सकता है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।